प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में आपको 30 प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। 30 में से अगर आपने 20 प्रश्नों का आंसर भी सही दे दिया ना, तो यह मान के चलेगा आपका सिलेक्शन पक्का है। और याद रहे दोस्तों, आज जो मैं 30 प्रश्न करा रहा हूँ, 30 में से आपके 20 प्रश्न तो आपके इस क्लास में से परीक्षा के अंदर आने वाले। यानी कि आज के जो मैं आपको क्लास लेकर आया, काफी रिसर्च करके हर एक क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर आया दोस्तों। यानी कि आज की क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और इसमें 30 प्रश्न में से आपके 20 प्रश्न तो आपके परीक्षा में इस क्लास से आएंगे भाई, ठीक है ना। तो चलिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका। प्रश्न आप सभी से पूछा दोस्तों, घेवर माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। घेवर माता का मंदिर है किस जिले में स्थित? आपके भीलवाड़ा, उदयपुर है, राजसमंद है, ये आपके चित्तौड़गढ़। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बताएगा कि घेवर माता का मंदिर है ना, घेवर माता का मंदिर किस जिले में है। इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले स्टार लगा लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी कमेंट करें कि घेवर माता का तो मंदिर गुरु जी राजसमंद में। कहाँ पर? राजसमंद में दोस्तों। याद रहे, ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले का सभी का राइट आंसर है। चलेगा, अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति किसने प्रतिष्ठित करवाई थी दोस्तों। नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति किसने प्रतिष्ठित करवाई दोस्तों? विक्रमादित्य ने, अमर सिंह है, राज सिंह है, या आपके भीम सिंह ने। जल्दी जल्दी से बताएगा कि नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति किसने प्रतिष्ठित करवाई दोस्तों। याद रहे, क्लास को जिन विद्यार्थियों ने लाइक नहीं करके जल्दी से लाइक करेंगे, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। सभी के कमेंट आ रहे कि महाराणा राज सिंह को रख दो। किसे रख दो? महाराणा राज सिंह को रख दो। यानी कि आपका ऑप्शन जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। यानी आज की क्लास में 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। 30 में से आपके परीक्षा में इस क्लास में से 20 प्रश्न आने वाले दोस्तों। याद रहे, क्लास आपको पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? चावंड में, बारडोली में, बलेचा गांव में, या आपके गोकुंदा में। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी है दोस्तों। याद रहे, क्लास आपको पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो बिल्कुल से बता रहे, सभी बता रहे कि बारडोली में बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? बारडोली में बनी हुई है। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है बी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर। अगर आप भी बता रहे हो तो आपका सही है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि खातौली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। खातौली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच है, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच है, या राणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच। दोस्तों याद है, क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप क्लास को पूरी में से पूरी देखिएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो। यहाँ पे कमेंट आ रहा कि आप ऑप्शन डी को लग दो। किसे लग दो? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी बता रहे ना, डी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजपुताने का करण किसे कहा जाता है। राजपुताने का करण किसे कहा जाता है? लूण करण को, राय सिंह को, कल्याणमल को, या आपके करण सिंह को। दोस्तों इस प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिएगा। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आज की क्लास में काफी रिसर्च करके लेके आया दोस्तों। यानी कि आज की इस क्लास को आपको पूरी अटेंड करना, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, वरना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। याद रहे, आपका बीएसटीसी का जो पेपर होने वाला, उसमें से 20 प्रश्न आपके इस क्लास में से एग्जाम के अंदर आने वाले, तो आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा। चलेगा, राजपुताने के करण किसे कहा जाता? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा कि राय सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता? राय सिंह को राजपुताने का करण कहा जाता। यानी कि आपका ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों कि अकबर का नागौर दरबार कब आयोजित हुआ था। अकबर का नागौर दरबार कब आयोजित हुआ था दोस्तों? 1576, 1570, 1572, या 1580 में। जल्दी जल्दी से बताएगा, अकबर का नागौर दरबार है कब आयोजित हुआ था दोस्तों। एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को जरूर से प्रेस करेगा, तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आएगा। कि अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब हुआ था दोस्तों? बिल्कुल से बता रहे 1570 में।
कब करवाया था? 1570 में अकबर ने नागौर दरबार आयोजन करवाया था। यानी कि आपका ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप है, महाराणा अजीत सिंह है, राव चंद्रसेन है, या आपके राव मालदेव को? बताएगा, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, क्लास आपको पूरी में से पूरी अटेम्प्ट कर लेना। बिल्कुल से बता रहे कि राव चंद्रसेन को लिख दो। किसे लिख दो? राव चंद्रसेन को लिख दो। ऑप्शन नंबर जो भी विद्यार्थी सी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने, औरंगजेब ने किसकी मृत्यु के बाद कहा था आज कुफर का दरवाजा टूट गया? दोस्तों इस प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिएगा। इस प्रश्न को मैं स्टार के साथ साथ इसे मोस्ट भी लगा रहा हूं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट और स्टार लगा लीजिएगा। बताइएगा, प्रश्न आपके सामने, औरंगजेब ने किसकी मृत्यु के बाद कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया? दोस्तों बताएंगे, अजीत सिंह है, मोटा राजा उदय सिंह है, जसवंत सिंह प्रथम है, या आपके राव चंद्रसेन? बता दो भाई। बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आ रहे, सबके कमेंट में यहाँ पे देख पा रहा हूँ और यहाँ पे सही बता रहे भाई। हाँ, सबके कमेंट आज के गुरु जी जसवंत सिंह प्रथम को लॉक दो। किसे लॉक दो? जसवंत सिंह प्रथम को यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? लॉक देंगे। यानी कि जो भी विद्यार्थी जसवंत सिंह प्रथम बता रहे ना, हाँ बिल्कुल सही बता रहे। ऑप्शन नंबर आपका सी बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले विद्यार्थियों का क्या चुका राइट आंसर भाई। ठीक है, चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों, हिंदुस्तान का हस्मत वाला शासक है किसे कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न को भी आप स्टार लगा लीजिएगा भाई, इस प्रश्न को भी स्टार लगा लीजिएगा, आंसर दो। और याद रहे दोस्तों, जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं बीएसटी से एग्जाम की तैयारी, चाहते हैं सरकारी शिक्षक बनना, तो दोस्तों मेरे साथ आप नियमित रूप से क्लास ज्वाइन कीजिएगा। एक भी प्रश्न इसको स्किप नहीं करना है। मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ ना, यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है आने वाले। हिंदुस्तान का हस्मत वाला शासक है किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी से बता देंगे। तो यहाँ पर बता रहे कि मालदेव को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालदेव को हिंदुस्तान का हस्मत वाला शासक कहा जाता। यानी कि आपका जो ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने, चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गुहिल शासक कौन था? चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गुहिल शासक कौन था? बप्पा रावल है, क्षेत्र सिंह है, महाराणा कुंभा, या आपके अलहट? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि चित्तौड़ का राजधानी बनाने वाला प्रथम है गुहिल शासक की बात की जा रही है दोस्तों। जल्दी जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे बता रहे क्षेत्र सिंह को लिख दो। कैसे लिख दो? क्षेत्र सिंह को लिख दो। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर। दोस्तों आपने इस क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया ना, एक बार इस क्लास को शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि अपने दोस्तों को भी इस क्लास का फायदा मिल जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन आपके सामने, किसके शासनकाल में पिछोला जेल का निर्माण करवाया गया? किसके शासनकाल में पिछोला जेल का निर्माण करवाया गया? महाराणा लाखा, राणा हमीर है, महाराणा कुंभा, या महाराणा भीम सिंह? जल्दी जल्दी से बताइएगा किसके शासनकाल में पिछोला जेल का निर्माण करवाया गया दोस्तों। हाँ, सबके कमेंट आ रहे क्योंकि पिछोला जो जिला ना, पिछोला जिला आपके हैं कहाँ पर? आपके उदयपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? उदयपुर में दोस्तों। और राणा लाखा के समय से पिछोला जेल का निर्माण करवाया गया था। आपका ऑप्शन जो है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा, मालदेव है, मोकल है, या आपके जोधा? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन में स्टार लगा रहा हूं। अब बात की जाए मेहरानगढ़ का दुर्ग है, तो मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है? आपके जोधपुर में। कहाँ पर है मेहरानगढ़ का दुर्ग? कहाँ पर है? तो आपके जोधपुर में। निर्माण किसने करवाया इसका? तो निर्माण इसका जोधा ने करवाया था। पूछे कब करवाया? तो 1459 में करवाया। कब करवाया? 1459 में करवाया। और यहाँ पे जोधा बिल्कुल आपका जो डी बता रहे हो ना, सही है, डी बताने अलग से। अगर आप भी चाहते बीएसटी से एग्जाम में सिलेक्शन लेना और चाहते सरकारी नौकरी लेना, क्लास आपको पूरी में से पूरी देखना। और याद रहे मैंने आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र ई बुक तैयार करके दोस्तों, तो वो ब्रह्मास्त्र ई बुक भी आपको मिलने वाला, कब मिलने वाला, कैसे मिलने वाला, सब कुछ मैं क्लास के एंड तक बताने वाला हूँ। चलेगा,
अगला ऑप्शन आपके सामने गोकुंडा कहाँ स्थित है दोस्तों, बताइएगा। गोकुंडा कहाँ पर आपके भीलवाड़ा, उदयपुर है, राजमंद है, ये आपके चित्तौड़गढ़। दोस्तों अभी तक भी आपने क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करो, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्लास को लाइक तो करना ही है, उसके साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर से बताएगा कि आज की जो क्लास है आपको कैसी लग रही है, ठीक है ना। चलो भाई जल्दी जल्दी से बताओ, गोकुंडा आपके किस जिले में स्थित है, तो गोकुंडा गुरुजी हमारे उदयपुर में। कहाँ पर है ये उदयपुर जो जिला ना, उदयपुर जिले में क्या है आपका गोकुंडा है, यानी कि आपका ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सभी का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन चित्तौड़ का तीसरा सर्कल कब हुआ था, चित्तौड़ का तीसरा सर्कल कब हुआ था, 1301 है, 1303 है, 1367 है या 1334। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, उसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे चित्तौड़ का प्रथम शाखा की बात की जाए, प्रथम शाखा यानी कि नंबर 1, चलो भाई नंबर 1 लिखा, तो यानी चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था, 1303 में हुआ था। कब हुआ था, 1303 में हुआ। चित्तौड़ का दूसरा शाखा आपसे कभी पूछा जाए तो कब हुआ दोस्तों, ये आपके हुआ था 1534 में। कब हुआ था, 1534 में। चित्तौड़ का तीसरा शाखा अगर आपसे कभी भी पूछा जाए एग्जाम में, तो चित्तौड़ का तीसरा शाखा आपके 1500 कब हुआ था दोस्तों, 67 है, 1567 है, और कभी कभी 68 भी आता है, कभी 1567 68 भी आता है दोस्तों। यानी कि हमें चित्तौड़ का तीसरा शाखा पूछा तो यहाँ पर रहेगा 1567 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या रहेगा आपका, सी ऑप्शन। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, सी बता रहे आलू का सही है। अगला ऑप्शन है खातौली कौन से जिले में स्थित है दोस्तों, बताएगा। खातौली कौन से जिले में स्थित है, भरतपुर है, धौलपुर है, बूंदी या आपके कोटा। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिएगा और आंसर देगा कि खातौली आपके कौन से जिले में स्थित है। जल्दी जल्दी आंसर दो और क्लास को एक बार लाइक तो करना ही से भाई, जल्दी से आंसर दे दो भाई। खातौली आपके कौन से जिले में, सबके कमेंट आ रहे कि जो बूंदी जो जिला ना, बूंदी जिले में आपके क्या है, खातौली। यानी कि जो भी विद्यार्थी बूंदी बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगर आप भी सी बता रहे हो तो आपका सही आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने है कि किस शासक को परम गुरु, दान गुरु, राजगुरु, छाप गुरु और हाल गुरु की उपाधि प्राप्त है। दोस्तों देखिएगा प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपसे क्या पूछा कि किस शासक को परम गुरु, दान गुरु, राजगुरु, छाप गुरु और हाल गुरु की उपाधियां प्राप्त है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ से आपका एक एक प्रश्न तो आता ही से भी। चलो जल्दी से बताओ, बिल्कुल शानदार कमेंट आ रहा सबका। हाँ क्या गुरुजी, कुंभा को लख दो, किसे लख दो, कुंभा को यहाँ पे लख दो, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। जब भी विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे ना, सही बता रहे हो, डी बताने वालों का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, राणा लाखा को, राणा कुंभा को, कुंवर चुंडा को या आपके राज सिंह को। जल्दी जल्दी से बताएगा कि राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप जल्दी से आंसर दो कि राजस्थान का भीष्म पितामह की यहाँ पर बात की जा रही है और सभी बता रहे कुंवर चुंडा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने आलू का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया, अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया दोस्तों, 1301 में, 1303 में, 1300 में या 1308 में। दोस्तों यह भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, यहां से मैं 2 से 3 तथ्य आपको एक्स्ट्रा बता दूं जो भी आप कभी ना कभी एग्जाम में आते रहते। चलेगा, बात की जा रही है पर अलाउद्दीन खिलजी ने AK-47 की। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 में, कब किया था, 1303 में। जब दोस्तों यहाँ पर है जो 1303 में जब विजय प्राप्त कर रहे अलाउद्दीन खिलजी ने और अधिकार कर लिया था, तो अपना जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसका नाम क्या कर दिया था, खिजराबाद, खिजर खान, यानी कि अपने पुत्र खिजर खान को इस दुर्ग को सौंपकर इसका नाम कर दिया था खिजराबाद। ठीक है, जब यहाँ पर दोस्तों पद्मनी ने जोहर किया था, दोस्तों किसने जोहर किया था, पद्मनी ने यहाँ पर जोहर किया था। और याद है पूरे विश्व भर इतिहास में प्रसिद्ध हुआ था पद्मनी का जोहर है, और ये कब हुआ था, तो आपके 1303 में हुआ था। ये चीजें आपको अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, काफी बार ये चीजें एग्जाम में आती है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वालों का सही है। अगला जो प्रश्न आपके सामने, किस प्रतिहार राजा ने आदिवराह की उपाधियां धारण की है, किस प्रतिहार राजा ने आदिवराह की उपाधियां धारण की है दोस्तों, महेंद्रपाल है, वत्सराज है, महिर भोज है या आपका नागपटदित्य। जल्दी जल्दी से बताएगा किस प्रतिहार राजा ने आदिवराह की उपाधियां ग्रहण की।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल सही है। सभी का यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि मुझे महिर बोझ को लॉक दो। किसे लॉक दो? महिर बोझ को लॉक दो। जिन विद्यार्थियों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से क्लास को लाइक करो भाई, लाइक करेगा चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कलयुग का करण किसे कहा जाता है? कलयुग का करण है किसे कहा जाता है? कल्याणमल है, लूणकरण है, राय सिंह है, या आपके करण सिंह? जल्दी जल्दी से बताएगा, कलयुग का करण किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे बता रहे कलयुग के करण की बात की जा रही है, आपके राव लूणकरण को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताना का सही। अगर आपने बी कमेंट किया ना, सही कमेंट करो चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने, मेवाड़ के कौन से शासक ने सर्वप्रथम है मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? मेवाड़ के कौन से शासक ने सर्वप्रथम है मुगलों की अधीनता स्वीकार की? दोस्तों, महाराणा सांगा, महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह प्रथम है, या महाराणा उदय सिंह? जल्दी से बताएगा कि मेवाड़ का कौन सा शासक है जिसने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की? दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे, कमेंट आ रहा है सभी का, कमेंट में यहाँ पे देख पा रहा हूँ, और यहाँ पे बता रहे अमर सिंह प्रथम। क्या रहेगा? अमर सिंह प्रथम है, यानी कि महाराणा प्रताप का पुत्र था। किसका दोस्तों? महाराणा प्रताप जो था ना, महाराणा प्रताप का क्या था? पुत्र था दोस्तों। कौन? अमर सिंह प्रथम है। याद रहे, इन्होंने मेवाड़ में सर्वप्रथम है मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी चलेगा। अगला जो प्रश्न आप सबके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहाँ पर है? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ, अगर आप भी कर रहे हैं बीएसटी से एग्जाम 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है एक सरकारी शिक्षक बनना, तो याद रहे मेरे दोस्त है, आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5,000 प्रश्न का एक ई बुक बनाकर तैयार करेगा। दोस्तों कितने प्रश्न का? 5,000 प्रश्न का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर आप इसी बुक को एक बार पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो तो आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है दोस्तों। याद रहे, जो भी विद्यार्थी इस ई बुक को पढ़ लेगा ना, उसका दोस्तों बेड़ा पार है। यानी दोस्तों, जिस प्रकार राजा युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए जाता और उसके बाद सारे युद्ध से निपुण होता और युद्ध करने में भी वो निपुण होता, तो याद है जब युद्ध से पहले उसकी तैयारी अच्छी होती है तो वो अपना युद्ध में विजय प्राप्त करके आता। उसी प्रकार अगर आप भी चाहते हैं बीएसटी से एग्जाम में फतेह करना, आपका एक सरकारी शिक्षक बनने का जो सपना है, इसे अगर आप पूरा करना चाहते हो तो 5,000 का जो ई बुक मैंने आपके लिए बनाकर तैयार करेगा ना, इस ई बुक को एक बार आप जरूर से बढ़कर एग्जाम देने जाएगा। सिलेक्शन की मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ। अगर आपने इससे पढ़ लिया ना तो आपके सिलेक्शन बेटा पार भी चलेगा। मिलेगी कहाँ के गुरुजी, हमें भी बता दो। तो इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका प्राइस लगेगा, मात्र और मात्र 99 का इस ई बुक का प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट करेगा जल्दी से, 6367 है, 25 है, 6234। इसे नंबर पे आपको 99 का क्या करना? पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे क्या करना? उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी, ठीक है ना। इतना आपसे विद्यार्थियों को क्या करना? याद कर लेना, ई बुक परचेज कर लेना चलेगा। प्रश्न आपके सामने, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो कुंभलगढ़ दोस्तों। कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था भाई। कब हुआ था? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अगला जो प्रश्न आप सबके सामने, अगला ऑप्शन है कि मारवाड़ का प्रथम शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। दोस्तों यहाँ पे क्या पहले क्या पूछा था? मेवाड़ का पूछा था। अब मैं प्रश्न क्या पूछा? मारवाड़ पूछा। यानी कि दोनों प्रश्न अलग है, समझने की आपको यहाँ पे जरूरत है। बताएगा कि मारवाड़ का प्रथम शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, मोटा राजा उदय सिंह है, रावचंद्र सेन है, सावसूर सिंह है, या आपके गद्द सिंह? जल्दी जल्दी से बता दो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस तरह के वाले प्रश्न अपने को कंफ्यूज करते हैं। जब भी मेवाड़ की बात की जाए तो मेवाड़ में अमर सिंह की बात आएगी, यानी महाराणा प्रताप का जो पुत्र था अमर सिंह, उन्होंने सबसे पहले अपना मुगलों की अधीनता स्वीकार की। और बात की जा रही मारवाड़ की, तो मारवाड़ में बात की जाए यहाँ पर किसने की दोस्तों? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा है सबके कमेंट आ रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पे बैठा है मोटा राजा उदय सिंह। यानी कि दोस्तों आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। सबसे पहले अपन किस क्रम से चलते हैं? तो हम चलते हैं उदय सिंह से। और यानी उदय सिंह कौन था? तो उदय सिंह महाराणा प्रताप का पिता था। कौन था? महाराणा प्रताप का पिता था, है ना, ठीक है। महाराणा प्रताप का पिता ने कहाँ के सबसे पहले कहाँ से मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो अपने मारवाड़ से। और जब महाराणा प्रताप का पुत्र हुआ अमर सिंह, क्या हुआ? अमर सिंह। जब महाराणा प्रताप का पुत्र हुआ अमर सिंह, और अमर सिंह जब मेवाड़ का शासक बना था, तो मेवाड़ का शासक बनने के बाद उन्होंने क्या कर लिया? मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। यानी कि सबसे पहले उनके दादाजी, यानी कि अमर सिंह के दादाजी ने अधिकार स्वीकार किया था। उसके बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उसके बाद फिर से महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार
करके दोस्तों इसको आपको समझने की यहाँ पे जरूरत थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही रहेगा भाई। चलेगा अगला जो प्रश्न आप सभी के सामने कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, बताएंगे सारंगपुर का युद्ध कब हुआ। 1403 है, 1437 है, 1433 है या 1443 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर दो कि सारंगपुर का जो युद्ध है ना ये कब हुआ था। तो यहाँ पे बता रही 1437 कब हुआ था। 1437 में आपका सारंगपुर का युद्ध हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो ना, सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने है, अकबर के नवरत्नों में राजपूताने के कौन से कवि थे। आज अकबर के नवरत्नों में राजपूताने के कौन से कवि थे। अबुल फजल है, चंद्रवरदा है, जियानक है या आपका सुलेमान हुसैन। जल्दी जल्दी से बताएगा अकबर के नवरत्नों में राजपूताने के कौन से कवि दोस्तों। बिल्कुल शानदार है, जल्दी जल्दी से आंसर दो। और यहाँ पर बता रहे अबुल फजल बता रहे, क्या बता रहे, अबुल फजल बता रहे, ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने राठौड़ वंश का शासक है, राजस्थान के किस भाग में था। राठौड़ वंश का शासन है, राजस्थान के किस भाग में था। वागड़ क्षेत्र है, कांटल क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र है या आपके अर्बुद क्षेत्र में। बताएगा राठौड़ वंश का शासन है राजस्थान के किस भाग में था। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पे बता रहे मारवाड़ क्षेत्र में, जो आपके राठौड़ जो थे ना, जैसे दुर्गादास राठौड़ है, हाँ बिल्कुल सही बता रहे। आपके किस में क्षेत्र में था, मारवाड़ क्षेत्र में था, ऑप्शन आपका सही बता रहे ना, सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने निम्न में से कौन सा युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट भी लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, मोस्ट लगा रहा हूँ, साथ में इस क्वेश्चन को मैं स्टार लगा रहा हूँ दोस्तों। आंसर रहेगा निम्न में से कौन सा युद्ध है भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। तो याद है दोस्तों त्रैन का द्वितीय युद्ध, कौन सा त्रैन का द्वितीय युद्ध है, कब हुआ था, 1152 में आता, कब हुआ था, 1152 में आता। ऑप्शन आपका जो डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वालों का सही है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा के साथ होने वाला पत्र व्यवहार को कहा जाता है। राजस्थान के एक राजा से दूसरे राजा के साथ होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहते हैं, सनद, खरीदा, अर्जदस्त या परिवहन दोस्तों। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा। और यहाँ पे कमेंट आ चुका है कि जी यहाँ पे हमारा रहेगा खरीदा, खरीदा के नाम से जानते हो, ऑप्शन बी को यहाँ पे क्या कर दो, लॉक कर दो। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने है कि शासकों के यशोगाथा वाले शिलालेखों को कहते हैं दोस्तों, यानी कि किसी भी शासक के यशोगाथा जो गाते हैं ना उसके शिलालेखों को क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल प्रशस्ति कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, प्रशस्ति कहते, जैसे राष्ट्र प्रशस्ति हुआ, इससे कुछ प्रशस्तियों का आपने नाम सुने होंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला ऑप्शन है आप बीकानेर का कौन सा शासक है अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा। बीकानेर का कौन सा शासक है अकबर और जहांगीर दोनों के सेवा में रहा था दोस्तों, यानी कि आपका राय सिंह रहा था। कौन सा राय सिंह था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे से। अगला ऑप्शन है आपके दोस्तों कितने प्रश्न सही हुए बताइए दोस्तों, 20 प्लस है, 23 प्लस है, 25 प्लस है या 30 में से 30 आपके से मिलते हैं दोस्तों इस तरह अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।